में डॉक्टर रूही दहिया हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं, जो कि आज किसी काम से किसी रिलेटिव की शादी में दिल्ली में हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपके इस कार्यक्रम में जरूर जुड़ूंगी, मैं जरूर जुड़ूंगी। एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने का हम प्रयास करने जा रहे हैं और मैं आप लोगों को एक बधाई देना चाहता हूं। वो बधाई ये है कि हम हमारे 18 घंटे पूरे कर चुके हैं। इस समय पर हम 8 बजते ही हमारे 18 घंटे पूरे हो जाते हैं और हम एक बड़ा मुकाम इसका हासिल कर चुके हैं। अब हमारे पास में बचे हैं सिर्फ 6 घंटे। बहुत नज़दीक हम पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल के, और उस मंजिल के पास शनै शनै हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। सुबह हो चुकी है, एक सुहानी सुबह इस समय जयपुर की एक सुबह जो कि धुंध से भरी हुई, कोहरे में लिपटी हुई सुबह है। और गली मोहल्ले चौराहों पर जिस प्रकार चाय की चुस्कियां लोग ले रहे हैं, और उस समय पर हमारी अपडेट इंडिया की टीम जब पूरे ऑफिस में पूरी जोशो जुनून के साथ, अभी भी जिनके चेहरे पर बिल्कुल शिकन नहीं है, जिनके आंखों में जरा भी नींद नजर नहीं आ रही, जो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं लगे, थके हुए नहीं लग रहे हैं, और उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, एक लक्ष्य लेकर बैठे हैं कि आज हम 24 घंटे में जाकर हम इस रिकॉर्ड को कायम करेंगे, इस कीर्तिमान को हम बनाएंगे, हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। जी हाँ, ये मेरी टीम है। जी हाँ, ये वो टीम है जिसकी तरफ देखने पर कहते हैं ना, सीना 56 इंच का हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल मैं उसी टीम के लिए कहता हूं, बार बार एक ही बात कहता हूं, शोले हैं, शरारे हैं, आंधियों से खेले हैं, तूफानों से पाले हैं, पहचान लो हमको, हम अपडेट इंडिया वाले हैं। जी हाँ, ये अपडेट इंडिया वाले बहुत जल्द बहुत सारे कीर्तिमान रचने वाले हैं। ये अपडेट इंडिया वाले बहुत जल्द इस दुनिया पर छा जाने वाले हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे बेस्ट, सबसे मोटिवेटेड टीम इस समय पर अपडेट इंडिया में काम कर रही है। हर व्यक्ति, एक व्यक्ति इस समय, कम से कम अगर मैं बात करूं आईटी की, तो सिर्फ एक व्यक्ति ने पूरा जो टेलीकास्ट है वो कर दिया। एक व्यक्ति ने अपने 5 हाथों को 2 हाथों को 5 हाथ बनाते हुए काम कर लिया। ये वाकई में बहुत गर्व की बात है मेरे लिए, अपडेट इंडिया के हर स्टाफ के व्यक्ति के लिए। जी हाँ, हम फिर प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर रूही दहिया से जुड़ने का। डॉक्टर रूही जो कि इस समय पर वैसे तो जयपुर की रहने वाली हैं, परंतु इस समय पर किसी फंक्शन में वो दिल्ली गई हुई थी, और उनका खास आग्रह था कि इस कार्यक्रम में वो ज़रूर जुड़ना चाहती हैं, वो इस कार्यक्रम को ज़रूर, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहती हैं। तब उन्होंने कहा कि मुझे आप सुबह सुबह 8 बजे कनेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जहाँ पर भी होंगी वहाँ से आपके साथ इसमें बात कर लूँगी। इनके बाद मेहमानों की एक लंबी लिस्ट हमारे साथ, फहरिस्त हमारे पास है, जिससे कि हम अलग अलग लोगों से मिलकर, अलग अलग व्यक्तियों से मिलकर, अलग अलग किसानों से मिलकर अलग अलग कृषि विशेषज्ञों से मिलकर हम लगातार इस बात को उठाते रहेंगे, इस चीज़ को बात करते रहेंगे कि कैसे इस गाय माता को बचाया जाए, कैसे इस लुप्त होते पानी को, गहरे होते हुए पानी को बचाया जाए, और कैसे हमारे भोजन में से केमिकल को हटाया जाए। लगातार इस पर मंथन चल रहा है, लगातार इस पर बातचीत हो रही है, लगातार इस पर संवाद चल रहा है। जी हाँ, ये संवाद, अखंड संवाद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बात से बात निकलती है, और बात जब निकलती है तो दूर तलक जाती है, बात का ही बतंगड़ बनता है, और बात जब नहीं होती तो बात बिगड़ जाती है। जी हाँ, इसीलिए हम आज ये बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हम आपस में एक दूसरे से ये पूछने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जिस समय पर अब इस समय हमें खामोश नहीं रहना चाहिए, जबकि नदियां सूख रही हैं, झील सूख रही है, झरने धीरे धीरे अपना दम तोड़ रहे हैं, धरती माता अपनी उर्वरक क्षमता खो रही है, गाय माता लुप्त होती जा रही है। अगर आज हमने एक दूसरे से सवाल नहीं पूछा, तो जिस दिन हमारी पीढ़ियां आकर हमसे सवाल पूछेंगी तो उस दिन हम सिवाय शर्मिंदा होने के कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज ये सवाल बहुत ज़रूरी है। आज हम जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, और जिस प्रकार से लोग हमें इस कार्यक्रम के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के लिए, इस मुहिम में अपना साथ दे रहे हैं, हमें लगता है कि हम अपनी मुहिम में कहीं ना कहीं सफल होते जा रहे हैं। जी हाँ, अखंड संवाद का जो बजर है वो बज चुका है। 18 घंटे हम कंप्लीट कर चुके हैं, और ये तालियां मैं अपनी टीम के लिए बजाना चाहता हूँ, उस टीम के लिए जिस टीम ने ये काम कर दिखाया, ये कार्य कर दिखाया। मैं आप लोगों को सिर्फ कैमरे पर नजर आ रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ स्क्रीन पर नजर आ रहा हूँ, परंतु इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है, बहुत सारे लोगों की के रत जगह हैं, बहुत सारे लोगों की कई दिनों की मेहनत है। उन सभी को
उन्हीं उन्हीं सबको मैं आपको बार बार अप्रिशिएट कर रहा हूँ। उन्हीं सभी लोगों को मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि आप हैं तो मैं हूँ, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। आप लोगों ने मुझे हौसला दिया कि हम इस कार्यक्रम को करके दिखाएंगे और आप लोगों ने करके दिखा दिया। जी हाँ, सिर्फ 6 घंटे की बात और है और सिर्फ 6 घंटे बाद हम एक नया इतिहास रच देंगे। सिर्फ 6 घंटे के बाद हम एक रिकॉर्ड हमारे हाथ में होगा, अपडेट इंडिया की पूरी टीम के हाथ में होगा, जो रिकॉर्ड आज तक किसी दूसरे न्यूज़ चैनल ने नहीं बनाया कि एक इतना लंबा शो, एक इतना बड़ा शो वो आयोजित कर सके, जो कि लगातार लाइव रहे, जिस पे लगातार लोग एक के बाद एक जुड़ते रहें, जिस पर लगातार लोग मंथन करते रहें। मीडिया का हमने धर्म निभाया है और हम इस तरह का धर्म आगे भी निभाते रहेंगे। जी हाँ, मैं एक बार फिर आप लोगों को याद दिला दूं कि अखंड संवाद के 24 घंटे आज दिन में 2 बजे पूरे होने वाले हैं। 8 बज चुके हैं और सिर्फ कुछ घंटों के बाद हम लोग हमारे उस ट्रॉफी को, हमारे उस सर्टिफिकेट को, हमारे उस मेडल को हमारे हाथ में लेकर चूम रहे होंगे, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत दिनों से मेहनत की है, जिसे कि हमने, जी हाँ, उस मेडल को प्राप्त तो हमने उसी दिन कर लिया था जिस दिन हमने इस दिमाग में सोचा था और मेरी टीम ने कहा था कि हाँ सर, हम इसको करके दिखाएंगे और हमें करके दिखाना है बहुत जल्द, बहुत जल्द। जी हाँ, 18 घंटे तक पहुंचाने के बाद। जी हाँ, और जैसा कि मैंने कहा, डॉक्टर रूही दहिया इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसी हैं आप? ऑल गुड, सब बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं मैम। आज जैसा कि मैंने आपको बताया था उस दिन फोन पर कि कल 2 बजे हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया और अभी तक लगातार ये कार्यक्रम एक के बाद एक एक्सपर्ट के साथ लगातार चल रहा है। 1 मिनट के लिए भी हमने इसे रोका नहीं है और इस समय पर 18 घंटे इस कार्यक्रम के पूरे हो चुके हैं और हमारा उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना, इस बात को वहां तक पहुंचाना कि लोग जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं, केमिकल से दूर हों, पानी बचाएं और गो संरक्षण करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए और मुझे शामिल करने के लिए। बहुत ही अच्छा विषय है और बहुत अच्छा लगा सुन के कि 18 घंटे लगातार आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं जी। और मैं आशा करती हूँ कि और भी आगे बहुत अच्छे काम हो जाएगा और आपको ये मेडल डिस्प्ले करके किसानों के लिए बहुत बहुत बड़े अच्छे काम हो गया। सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस और बेस्ट विशेष हमारे। जी मैम, बात जो है असल में मेडल इसका लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य है किसी भी तरीके से इस बात को उठाना, लोगों को आकर्षित करना इस तरफ कि अब समय आ गया कि हम केमिकल मुक्त खेती की बात करें, हम केमिकल मुक्त भोजन की बात करें, हम उस थाली की बात करें जिसमें जहर ना हो। आज हमने मंथन किया लोगों के साथ। आपसे भी मैं इसी बारे में राय जानना चाहता हूं क्योंकि आप भी काफ़ी समय से किसानों के लिए काम कर रही हैं, आप भी काफ़ी समय से लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। क्या इस मुहिम में किस तरीके से हम और आगे बढ़ें जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को इस जहर से मुक्ति मिले? सुनील जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, ये सिर्फ क्लासरूम टीचिंग से नहीं होगा जी, क्योंकि ये थ्योरी काम नहीं है, ये है एक करके दिखाने का है और अपने मन से करने का है जी। अगर किसान भाई बहन ये मन लगा के करें कि हम अपने खुद को, अपने परिवार को, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और खुश देखना चाहते हैं, सेहत ठीक होना चाहते हैं और ये मेडिकल और ये आपके दवाइयों से बचना चाहते हैं और डॉक्टरों के चक्कर लगाने से बचना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो दिन कोई दूर नहीं है जो हम लोग सब और किसान भाई बहन, उनके परिवार सब खुश रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। ये अंदर से एक जागरूकता, अभी जैसे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये एक सिर्फ ये गाइडलाइन है मेरे हिसाब से कि दिशा दिखाएंगे आप, बाकी खुद को अपने दिल से, अपने मन से, अपने दिमाग से ये काम को चालू रखना है और मेरे ख्याल से ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आजकल पूरा दुनिया इसी दिशा में चल रही है और हम लोग पूरा दुनिया घूम के आ जाते हैं। अभी जस्ट मैं रिसेंटली घूम के आई हूँ, तो मैं ये देख रही हूँ कि बड़े से बड़े देश भी और छोटे से छोटे देश ये चाहते हैं कि हम केमिकल फ्री हो जाए जी। और ये एक रात को नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि हम अपने स्टेट को, राजस्थान को ऑर्गेनिक बनाना चाहें या पूरा देश को बनाना चाहते हैं जी। लेकिन
हमारे सामने एक समस्या आते हैं कि एक तो ये ऑर्गेनिक बनाना थोड़ा समय लगता है, जी दूसरे अपने मन को खुश मन को मतलब ठीक नहीं कर पा रहे हैं। काफी किसान हैं जो इसके साथ अगर आप उनको बताएंगे कि करना है तो वो पहले हाँ भर देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद क्योंकि उनको ईल्ड चाहिए तो वो दूसरे दिशा में चले जाते हैं। जी ये थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से अब वो टाइम आ चुका है कि हम सारे बीमारियों से बहुत परेशान हो चुके हैं, खासकर बच्चों को। खासकर मैं बता रही हूँ कि ओल्ड एज लोगों को तो काफी समय हो गया है, लाइफ में जी रहे हैं, लेकिन बच्चों को अगर हम शुरुआत से इस चीज को उनके मन में डालें, उनके मानसिकता बनाएं, तो मेरे ख्याल से वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है और हमें करना भी चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है। देखिए प्रकृति अपने लिए बहुत कुछ बना चुका है, सब कुछ आपके पास है जी और सिर्फ एक चीज नहीं है कि हम उसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जी ये पहले भी अपने पुराने जमाने में भी किसान करते थे, अपने दादा परदादा उनसे आगे भी पूरा हिस्ट्री आप देखेंगे, नेचुरल फार्मिंग होती थी, ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी। और इंडिया में खासकर हमारे देश में जी किसी चीज का नेचर ने, प्रकृति ने अब बहुत कुछ दिया है। जी कोई ऐसे चीज नहीं समझती कि यहाँ नहीं उपलब्ध होगा। जी आप देखिए दूसरे देशों से अगर आप कंपेयर करेंगे, देख लेंगे, किसी के पास पानी की कमी है, किसी के पास मैन्योर या खाद की कमी है, किसी के पास जानवरों की कमी है, गाय की कमी है। हर देश में कोई कोई समस्या है, लेकिन वातावरण को देखते हुए आप देखिए इस देश में कोई भी ऐसे वातावरण नहीं है जो नहीं है। दुनिया में ऐसे कोई देश आपको मिलेगा ही नहीं। जी अपने यहाँ बायोडायवर्सिटी इतने ज्यादा है जी कि हर चीज आपके पास उपलब्ध है, चाहे वो क्रॉप को देखो, प्लांट्स को देखो, फल फ्रूट को, सब्जियां को देखो, कोई भी देश आपके मुकाबला इस चीज को नहीं कर सकता है। जी तो मैं कह रही हूँ, मेरे कहने का यह है, हम लोग सबको मानसिकता बनाने चाहिए, माइंडसेट बनाने चाहिए, अपने दिल से सोचना चाहिए और थोड़ा सा उसमें दिमाग लगा के बहुत ही इजी वे में, आसानी से और बहुत कम समय और कम पैसे में पानी की भी बचाव हो सकती है और जमीन का भी बचाव हो सकती है जो आपने खराब हो सकती है। जी तो उसको भी बचाना हमारा बहुत बहुत हमारा फर्ज बनता है। अगर हम इस धरती पे रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो उसको बचाना बहुत जरूरी है और कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने पास गोबर के खाद है, अपने पास अन्य तरीके के जानवर है, अन्य तरीके के पेड़ पौधे हैं, जो उसको जड़ी बूटियां हैं, जो उस चीज को हम फायदा उठा सकते हैं, उस चीज को काम में ले सकते हैं, ऑर्गेनिक और नेचुरल करने के लिए बिना कोई केमिकल। जी मैम, आप क्योंकि कृषि की नई नई स्मार्ट फार्मिंग के बारे में आप बहुत रुचि रखती हैं। पिछली बार जब आपका और हमारा एक चैनल पर इंटरेक्शन हुआ था तो उस समय आपने हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में बताया था। उस समय के लिए तो वो बहुत नई थी, आज वो इतनी नई नहीं रही है ये, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा प्रकाश उस पर डालें जिससे कि हमारे किसान भाई भी उसके बारे में जान सके और जो युवा किसान हमारे अब खेतों की तरफ रुख कर रहे हैं या एग्रीकल्चर की तरफ रुख कर रहे हैं वो उसके बारे में कुछ सीख सके। जी, हाइड्रोपोनिक देखिए एक बहुत अभी भी एक नया टेक्निक मैं मानती हूँ उसको, क्योंकि अभी भी पूरा कमर्शियली हर जगह उपलब्ध नहीं है या पॉसिबल नहीं है जी, लेकिन बहुत अच्छा इसका एक खूबी यह है कि जमीन को आपको कुछ करना नहीं है। जमीन चाहे सबसे खराब से खराब जमीन हो या वेस्टलैंड हो, उसको भी आप हाइड्रोपोनिक में कन्वर्ट कर सकते हो जी, और ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि उसमें एक तो खाद, मैन्योर, जो भी फर्टिलाइजर है वो बहुत कम इस्तेमाल होता है और खासकर सबसे बढ़िया काम इसमें यह है कि पानी के मात्रा बहुत कम इस्तेमाल करना होता है अपने को और पानी को रिसाइकिल करने का बहुत जरूरी होते है, जो इसमें बहुत ही अहम मुद्दा है। पानी को रिसाइकिल करके और सब्जियां उगाना, और वो सब्जियां जो हाइड्रोपोनिक में होती हैं वो न्यूट्रिशियस भी होती हैं, वो सॉइल फ्री होती हैं। मतलब आपको जब हार्वेस्टिंग करके, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करके एक क्लीन, एक साफ सुथरा सब्जी आप निकाल सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं और उसको पैकिंग करके बाजार में तुरंत बेच सकते हैं जी। अभी पूरा दुनिया में जो हाइड्रोपोनिक इसीलिए हो रहा है, देखिए सुनील जी,
दो विषय है। एक जी तो सोइल हेल्थ बिगड़ चुका है जी पूरा दुनिया में, दवाइयों की वजह से, केमिकल्स की वजह से। दूसरा, पानी की कमी हो चुकी है, अच्छे जी पानी जो आपको अपने फसल को चाहिए। जी और तीसरा, लैंड स्पेस, मतलब जगह कम बचा है। जी तो अपने देश में जगह बहुत है, जमीन बहुत है, जी क्योंकि हमारा एरिया बड़ा है, लेकिन बाकी देशों में जमीन कम है। और मैं अगर इसको कह दूं कि हाँ, युवा को इसमें जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर वो सुरक्षित खेती करना चाहते हैं जी तो आज के दिन सुरक्षित खेती सबसे बढ़िया मानते हैं, दुनिया में नंबर 1 है। जी और बड़े से बड़े और छोटे से छोटे यूनिट लगा सकते हैं। सबसे छोटे यूनिट भी लगाएंगे तभी उनको आमदनी ज्यादा होगी, क्योंकि वो वाला सब्जियां जो है केमिकल फ्री होती हैं और बहुत जल्दी प्रोडक्शन होती है और बहुत तुरंत मार्केट में बिक जाती है। जी तो चाहे आप छोटे मार्केट में जाए चाहे बड़े मार्केट में जाए, वो बिक जाते हैं। जी तो इसके ये सारे एडवांटेज है और बहुत अच्छे रहते हैं। कुछ मैंने सुना था, कोई कंट्रोवर्सी हो गई थी कि सब्जियां न्यूट्रिशियस नहीं है, जी सिर्फ अगर पैदावार हो गई थी, लेकिन ये बात सही नहीं है। सब्जी जिसमें उगाए, क्योंकि वो भी केमिकल, वो तुरंत केमिकल फ्री है, लेकिन उसका मैन्योर जो है जी वो पानी के तहत है। बस जी इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। जितने आप खाद और मैन्योर आप जमीन में देते हैं, उसी हिसाब से छोटे कम मात्रा में आपको इस हाइड्रोपोनिक में डालना है। जी और क्योंकि पानी रिसाइकिल होते हैं और केमिकल लिक्विड के दौर पे उसमें चले जाते हैं, जड़ों में जाती हैं, तो उसकी क्वालिटी भी, फ्रेशनेस भी मेंटेन हो जाती है। और तो क्योंकि वो मिट्टी काम में नहीं ले रहे हैं उसमें, क्योंकि मिट्टी काम में नहीं ले रहे, तो मेरे को लगता है कि उसमें बीमारियां भी कम लगती होंगी। जी, वो मैं आ रही थी इस जी पॉइंट पे कि बीमारियां, आप केमिकल देखिए 2-3 तरीके से हम लोग देते हैं, या तो मैन्योर फर्टिलाइजर के दौर पे या बीमारियों के दौर पे, जी बीमारियों के। तो आप जब हाइड्रोपोनिक होता है, वो एक सुरक्षित खेती होती है, वो बंद जगह में होती है, जी उसमें बीमारियां भी कम होती हैं और इंसेक्ट, वो कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं। जी लेकिन उसमें भी हम लोग उसमें भी केमिकल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो केमिकल फ्री, इसीलिए तो उसके कॉस्ट जो है, जी जब आप हार्वेस्टिंग मार्केट में जाते हैं, अगर आप हाइड्रोपोनिक के दौर पे सब्जियां पेश करते हैं मार्केट में और जमीन वाला जो सब्जियां पेश करते हैं, उनके कॉस्ट में बहुत अंतर होगा, जी क्योंकि वो केमिकल फ्री जी और कोई कीड़े मकोड़े आते नहीं है, तो आपको केमिकल डालना भी नहीं है। अब ये अभी नया दौर जो आया हुआ है दुनिया में, जी इसको प्योरली बायोलॉजिकल हाइड्रोपोनिक कहते हैं, प्योरली बायोलॉजिकल हाइड्रोपोनिक, जी क्योंकि उसमें कुछ ऐसे इंसेक्ट्स या कुछ ऐसे चीजें डालते हैं, प्लांट्स मिक्स करते हैं क्रॉप में, ताकि बिल्कुल ही बायोलॉजिकल नेचुरल फॉर्म में वो पौधे तैयार हो जाते हैं। जी और मेन ये है, आपके तो सोइल भी नहीं है तो वो साफ सुथरा होगा। जी दूसरा, पानी का बचाव, पानी का बचाव बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पानी के बचाव भी उसमें हाइड्रोपोनिक में काफी होता है, क्योंकि वो रिसाइकिल होता है, दोबारा यूज होता है। जी सिर्फ इसमें एडवांटेज ये हो सकता है कि ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है अभी जी भी, तो थोड़ा सा हमें समय लगेगा उस कॉस्ट को कम करने के लिए। और बहुत से कंपनियां आ रही हैं, बाहर से भी कंपनियां आ रही हैं जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। जी मेरे पास, बाहर गई थी, स्पेन और नीदरलैंड गई थी, तो स्वीडन गई थी, तो वहां पे एक कंपनी है जी जो इंडिया खुद ही आके ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम कम पैसे में, इकोनॉमिक हाइड्रोपोनिक सिस्टम, वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं। वो इनफैक्ट मैं इस प्लेटफॉर्म में मैं कहना भी चाहूंगी, जी अगर कोई यूनिवर्सिटी, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सुरक्षित खेती और ऑर्गेनिक उसमें और वर्टिकल फार्मिंग में जाना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए, और वो आके, या किसान भाई, और जी अगर वो भी लगाना चाहते हैं यूनिट, वो लोग यहाँ आके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अपने खुद के इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद के कॉस्ट पर लगाएंगे, जी और आपके यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर या ट्रेनिंग सेंटर वर्टिकल फार्मिंग, मतलब वर्टिकल मतलब हाइड्रोपोनिक टाइप में, जी वो आपके यहाँ लगाएंगे और ट्रेनिंग
दौर पे उसको डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट लगा के आप उसको किसान भाई अपने खेत में भी लगा सकते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके, या यूनिवर्सिटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी करना चाहें तो वो लोग इस चीज पे ओपन है। जी रूही मैम, अभी शायद हाइड्रोपोनिक को सरकार अभी किसी तरह की कोई मदद शायद नहीं कर रही या शायद उसे प्रमोट नहीं कर रही, क्या ऐसा है? यस, अभी तक कोई सब्सिडी या कोई आया नहीं है इस चीज के लिए, बट सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्टिकल फार्मिंग के लिए तो और वर्टिकल फार्मिंग के लिए कुछ सब्सिडीज निकाल लिए हैं, कुछ प्रोजेक्ट चालू हो चुकी हैं, तो वो सब में किसान भाई या एंटरप्रेन्योर या यूथ जो है, युवा जो है, वो प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं। वो भी हाइड्रोपोनिक में होगी, वर्टिकल फार्मिंग कोई अलग चीज नहीं है जी, बट हाइड्रोपोनिक की अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं जी, कोई वर्टिकल होता है, कोई जस्ट वन लाइन होता है, तो उसके डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का लगाना चाहते हैं जी, और सरकार उसके लिए थोड़ा कुछ मदद करने चालू हो चुका है, बट जी। प्योरली के 100% सब्सिडी अभी शुरू नहीं हुआ है, बट हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी होगा। अगर ये वर्टिकल फार्मिंग भी करना चाहते हैं तभी, वर्टिकल मतलब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर, उसमें क्या होता है कि वो भी हाइड्रोपोनिक है और उसमें हार्वेस्टिंग या ईल्ड आपके ज्यादा हो जाती है। अगर सब्जियों के मध्यम सब्जियों के बारे में हम सोचे या स्ट्रॉबेरी के बारे में हम सोचे तो वो सिस्टम बहुत बढ़िया रहेगा, और सरकार कोई प्रोजेक्ट निकाल चुके हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं और उसके फायदे उठा सकते हैं, उसको उपलब्धि को देख सकते हैं। जी 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 रूही मैम, बिल्कुल सही बात है। अगर इस तरह की नई टेक्नोलॉजी जब लोगों के पास आएगी, किसानों के पास आएगी, युवा उन चीज़ों की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं और वो कुछ नया करने की उसमें रहते हैं कि वो चाहते हैं कुछ नया करके दिखाएं जिससे कि नाम भी हो और वो कुछ पैसे भी कमा सकें। और जब कोई नई चीज़ आती है तो निश्चित तौर पर उसमें वो अच्छा दाम भी कमा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रूही मैम कि आप हमारे साथ जुड़े, आप अपने व्यस्त शेड्यूल में से आपने हमारे लिए समय निकाला। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और जब आप जयपुर आएंगी तो मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से हम एक पूरा एपिसोड हाइड्रोपोनिक पर करें जिससे कि लोगों तक इसकी जागृति पहुंचे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम आशा करते हैं आपके प्रोग्राम बहुत सफलता से हो जाए और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम किसान भाई बहनों के साथ भी, युवा के साथ भी जुड़े हुए हैं। मेरे नंबर आप लोग शेयर कर सकते हैं, अगर किसी को नंबर चाहिए तो हम उनको गाइडेंस देने के तैयार हैं। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि मैं भी टेक्निकल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ वर्टिकल फार्मिंग एसोसिएशन में। इंडिया में एक चैप्टर है जो बेंगलुरु में, और ये जर्मनी के एसोसिएशन है, तो हमारे चेयरमैन जो है वो जर्मनी में है मैडम। और हम अभी बेंगलुरु में एक बहुत लंबा चौड़ा कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं हाइड्रोपोनिक एंड वर्टिकल फार्मिंग में अर्बन एंड के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे और अगर किसी को कुछ हेल्प या सहायता चाहिए उसके लिए, या एडवाइस चाहिए, टेक्निकल एडवाइस में, उसके लिए हम तैयार हैं। मैम, आपके एग्जीबिशन से पहले आपके जो ये प्रोग्राम है उससे पहले हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे जिससे कि हमारे किसान भाई इसके बारे में जाने और अगर उन्हें कोई जानकारी चाहिएगी तो वो सीधे आपसे संपर्क कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। जी हाँ, ये थी मैम डॉक्टर रूही दहिया मैम, जिन्होंने हाइड्रोपोनिक खेती की बात की। जी हाँ, हाइड्रोपोनिक खेती एक इस तरह की खेती होती है जिसमें मिट्टी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता, वो सिर्फ पानी में की जाती है। और क्योंकि पानी में की जाती है तो उसमें किसी तरह की बीमारियां नहीं लगती, किसी तरह के इंसेक्ट्स नहीं लगते, तो उसमें किसी तरह के केमिकल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। निश्चित तौर पर जब केमिकल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो जो फसल है, वो जो खेती है, वो जो सब्जियां हैं, वो सब्जियां पूरी तरह से केमिकल रहित होती हैं। बिल्कुल थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है, इसलिए हमारे किसान भाइयों को समझने में समय लगेगा। रूही मैम को हम एक बार राम सामें बुलाएंगे, पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम हम आप उनके साथ करेंगे, तब आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब साथ में विजुअल चलेंगे। और मैडम जब अपने साथ में एक मॉडल लेकर आएंगी तो उस मॉडल से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बहुत जल्द हम उन्हें बुलाकर हाइड्रोपोनिक पर चर्चा करेंगे और हम देखेंगे किस प्रकार से नई रास्ते, नए राहें केमिकल फ्री फार्मिंग के लिए चल रहे हैं। वर्टिकल फार्मिंग की बात भी हम उसमें मैडम के साथ करेंगे।
और जी हाँ, अखंड संवाद जारी है, एक के बाद एक लगातार हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग इंस्टीट्यूट से, देश के अलग अलग एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि जो संवाद है ये बहुत ज़रूरी था। उन्हें भी पता है कि ये जो संवाद है ये एक नई इबारत लिखने वाला है, एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। इसी कारण सभी लोग जुड़ रहे हैं। ये इन लोगों का बड़प्पन है कि जो हमारे एक छोटे से फ़ोन कॉल पर आज हमारे साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जी हाँ, और इस समय पर अर्पित शर्मा जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग अर्पित जी। नमस्कार साहब, राम राम साहब। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, आप मेरी। जी हाँ अर्पित जी। जी सर। जी राम राम साहब, कैसे हैं आप? सुन पा रहे हैं? राम राम साहब। जी हाँ, अब आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। जी अर्पित जी, बात चल रही थी कल। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई हो जी कि आपने भूमिपुत्रों के लिए एक ऐसा नया आयाम स्थापित करने के लिए इस कार्यक्रम को आगाज किया है। जी 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इन किसानों को समर्पित हूँ मैं पूरी तरह से, आप जानते हैं, और उन्हीं किसानों के समर्पण के लिए, उन्हीं किसानों को कुछ स्पेशल बनाने के लिए, उन्हें सेलिब्रिटी बनाने के लिए हम अक्सर इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, जिससे कि वो किसान लोगों के सामने आए, वो किसान इन मंचों पर आए और बताएं कि उन्होंने क्या इनोवेशन किया है। अर्पित जी, बात चल रही है हमारे इस खास कार्यक्रम में जल संरक्षण की, गो संरक्षण की और प्राकृतिक खेती की। आपका सब्जेक्ट हम जल संरक्षण से लेना चाह रहे हैं। कल जब हमने आपसे संपर्क करने की कोशिश की, परंतु किसी कारण से संपर्क नहीं हो पाया। आज मैं जानना चाहता हूं किस तरह के प्रोडक्ट्स आपके पास में हैं और क्या किसान भाइयों को किस तरीके से मदद कर सकते हैं। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपना बचपन से लेके अब तक राजस्थान के अलग अलग गाँवों में, अलग अलग शहरों में गुजारा है। जी। मैंने बहुत बड़ी कठिनाई देखी कि हमारे पास धरातल बहुत ज्यादा है खेती का। जी। अगर मैं खासकर पश्चिमी राजस्थान की बात करूं जी, तो रेत के टीले, मैदान, जी हाँ, जंगल आपको बहुत सारे मिलेंगे। मोहनगढ़ में बीता। जी सर। जी। तो आप जानते होंगे कि जमीन हमारे पास बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या किसान के साथ ये है कि पानी। जी। पहले से भी हम जानते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, अगर पाली यहाँ की बात करूं तो जो ग्राउंड वाटर है जी, वो काफी गहरा है। पहली बात तो मिलना मुश्किल होता है मीठा पानी, और अगर मिलता है तो वो भी मतलब ऐसा खारा होता है कि उससे उत्पादन होना बहुत मुश्किल है। जी सर, इसी समस्या का एक समाधान है हमारे पास, वाटर कंडीशनर। जी। जिससे क्या सर, जो भी पानी के अंदर लवण होते हैं उसको मैग्नेटिक तरीके से तोड़ करके और उपजाऊ भूमि के लिए काम लिया जा सकता है। जी। ऐसे काफी प्लांट्स लगा चुके हैं राजस्थान में। जी। मैं 2019 से प्रयासरत हूँ। दीपक भाई जो है इथिक्स के ऑर्गेनाइजर, उन्होंने इस चीज को इजाद किया और आज सफलता की कहानी आपके सामने है। जी जी। तो ये अगर इस तरह की मशीन है, इस तरह की डिवाइस है जो कि पानी को सॉफ्ट कर देती है, पानी को जो खारा पानी है उसे पीने योग्य कर देती है या वो सिंचाई योग्य कर देती हैं, तो वाकई में ये तो किसान भाइयों के लिए एक चमत्कार साबित होगा, उन किसान भाइयों के लिए जिनके यहाँ पर पानी खारा है। जी बिल्कुल सर। जी। ये दावे के साथ कह सकता हूं सर कि जो स्केलिंग होती है पानी में, जी, जो लवणीय मात्रा होती है, उसके बावजूद भी हमारे पास सर एक ऑप्शन होता है। लोग कहते हैं कि ये नहीं तो ये सोइंग कर लो, ये नहीं तो ये क्रॉपिंग कर लो, खारा पानी है तो इसको ऐसे यूटिलाइज कर लो। सर, वो सारी चीजें करने की इतनी जहमत उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी जी। जी हाँ। तो यहाँ राजस्थान में, जैसा कल भी आपने बताया था, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने बताया था कि राजस्थान में ऐसे प्लांट्स लगे हुए हैं, क्या उनकी रिपोर्ट क्या है अभी तक की? सर, अगर मैं पर्सनल बात करूं व्यक्तिगत रूप से, तो मैंने पाली में अभी कुछ दिन पहले ही एक विजिट की थी। जी। 4 साल से वहां पे लगा हुआ है और वो किसान बहुत खुश है। जी। जहां पे एक दाना किसी फसल का न होना, उसकी जगह खेत लहलहा उठे, तो सर हमारे लिए तो वरदान साबित होगी है।
जी हाँ, जिस पानी को हम काम में नहीं ले पा रहे, जिस पानी को हमने एक तरह से वेस्ट समझ लिया, जो पानी फसल के लायक नहीं है, अगर हम उस पानी को कन्वर्ट करके खारे पानी से मीठे पानी में कन्वर्ट करके या सिंचाई योग्य पानी में कन्वर्ट करके अगर हम उससे खेती कर पाते